अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम की है और आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए एक सेविंग अकाउंट खुलवाना, तो आज हम माइनर अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। माइनर अकाउंट जिसे नाबालिग अकाउंट भी कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि माइनर अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, माइनर अकाउंट के फायदे क्या है, इस अकाउंट को कैसे खोला जा सकता है। तो डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग कहा जाता है। बैंक में उनके लिए माइनर सेविंग अकाउंट खुलवाया जा सकता है। बैंक माइनर अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा 10 से 18 वर्ष के बच्चों को दूसरे कैटेगरी में रखा जाता है। जो पहला कैटेगरी है, यानी जो बच्चा 10 वर्ष से कम का है, उनके लिए जो अकाउंट खुलता है उसके अकाउंट को पेरेंट्स या फिर गार्जियन कंट्रोल करते हैं। बैंक अकाउंट की हर एक जानकारी उनके पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है। जैसे एटीएम का जो भी पिन होगा उनके पेरेंट्स बनाएंगे। अकाउंट से अगर पैसे निकालने हैं तो उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। दोस्तों, बैंक में माइनर सेविंग अकाउंट उसी तरह खुलता है जैसे कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलता है। माइनर सेविंग अकाउंट के लिए उसी ओपनिंग फॉर्म को भरने की जरूरत पड़ती है जिसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलते समय भरा जाता है। लेकिन इस फॉर्म में आपको अपने बच्चे की पूरी जानकारी, जैसे उसका नाम, एड्रेस, उसका एज, पेरेंट्स की जानकारी या गार्जियन की जानकारी को भरना होता है। और इस फॉर्म पर जो पेरेंट्स होंगे उनके साइन होंगे, क्योंकि 10 साल का बच्चा तो साइन कर ही नहीं पाएगा। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको अपने बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट, उसका आधार कार्ड, जो भी पेरेंट्स होंगे या जो गार्जियन होंगे उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं एक माइनर सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। जिस बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा की है वो बच्चा खुद माइनर सेविंग अकाउंट अपने नाम पर खुलवा सकता है और अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकता है। उसके जितने भी कंट्रोल होंगे, जैसे एटीएम के पिन होंगे, एटीएम के ट्रांजैक्शन होंगे, अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो खुद कर सकता है। उसके पेरेंट्स को इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब जानते हैं कि एक माइनर सेविंग अकाउंट के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, माइनर सेविंग अकाउंट जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसी तरह इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट होंगे इसको आप एफडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो एफडी में आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। और बचपन से ही अपने बच्चों को सेविंग्स के बारे में आप सिखा सकते हैं। जो भी बच्चों को पैसा मिलेगा आप बता सकते हैं कि वो अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है या फिर उससे ज्यादा की हो जाती है तो इस अकाउंट का क्या होगा। तो दोस्तों, बच्चे की उम्र 18 साल होने के बाद बैंक इस अकाउंट को अपने आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बार बैंक में जाकर केवाईसी करवाने की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको आईडी प्रूफ दिखाना होगा, पैन कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा बैंक आपसे एड्रेस प्रूफ भी मांग सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर बैंक में जमा करेंगे तो जो भी आपका माइनर अकाउंट होगा वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसी अकाउंट को एज अ सेविंग अकाउंट बाद में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि एक माइनर अकाउंट क्या होता है, उसको खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और उसके फायदे क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।